दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में खबर आई थी कि एमवे कंपनी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और इस कंपनी की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। राइट, आखिर क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इस कंपनी ने कुछ न कुछ गलत किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों, इस कंपनी ने इतना बड़ा स्कैम यानी कि घोटाला किया आम आदमी के साथ कि ये स्कैम भारत के अब तक के सबसे बड़े घोटाले और सबसे बड़े स्कैम में शामिल हो चुका है। इस कंपनी ने लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाया। अमलम के नाम पर यह अमलम नहीं बल्कि लोगों के साथ एक धोखाधड़ी थी। आइए जानते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं कि आखिर कैसे एमवे कंपनी ने फ्रॉड करके 27,000 करोड़ रुपए कमाए और लोगों को ठगा। और कुछ सवाल जिनके जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या एमवे कंपनी में लगाए गए पैसे अब आपको वापस मिलेंगे? क्या आपने भी इसमें पैसे लगाए थे तो आपके पैसों का क्या होगा? आइए कुछ ऐसे ही सवाल जवाब पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि एमवे कंपनी ने किस तरह से भारत के लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम घोटाला धोखा किया। आपको पता होगा बाजार में मार्केट में कई बार ऐसी कंपनियां आती हैं जो लोगों को रातों रात करोड़पति अमीर बनने का सपना दिखाती हैं और उनका फ्रंट एंड बिजनेस अलग होता है और बैक एंड बिजनेस प्लान अलग होता है। यानी कि सामने लोगों को अलग चीजें दिखाई जाती हैं जो सही लगती हैं काफी मायनों में, लेकिन बैक एंड में कंपनी ऐसे काम करती है जो वाकई में स्कैम यानी कि फ्रॉड होते हैं और ऐसी कंपनियों के झांसों में कई लोग फंस भी जाते हैं। इस कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। आखिर क्या है मल्टी लेवल फ्रॉड एमवे का और आखिर क्यों हुई इसके खिलाफ ये कार्रवाई? कैसे लोगों को ठग रही थी ये एमवे? क्या है अमलम और पिरामिड स्कीम? हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। ध्यान से पूरा देखते रहिएगा ताकि भविष्य में आप भी ऐसी किसी कंपनियों के फ्रॉड और झांसे में न आए। सबसे पहले बात करते हैं कि एमवे क्या है। ये एक अमेरिकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, यानी कि कंपनी मूल रूप से अमेरिका की है जो हेल्थ केयर, होम केयर और ब्यूटी समेत कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है इसके रिलेटेड। लेकिन इस कंपनी की एक इंडियन कंपनी भी है, भारतीय इकाई, जिसका नाम है एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है ये। इस कंपनी की स्थापना साल 1959 में यानी कि 1959 में जे वॉन एंडल और रिचर्ड डेवोस द्वारा की गई थी और इसका हेड क्वार्टर अभी भी अमेरिका के मिशिगन में है। ईडी ने एमवे के खिलाफ कार्रवाई ये की कि इस कंपनी की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच जब्त कर ली है। एमवे की जब्त की गई प्रॉपर्टी में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के अंदर कंपनी की जो जमीन थी वो एक फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, एफडी वगैरह सब कुछ को फ्रीज कर दिया, क्लोज कर दिया। जब्त की गई संपत्तियों में चल और अचल संपत्तियों की कीमत 411 करोड़ रुपए, जबकि 36 बैंक खातों में जमा 345 करोड़ रुपए को भी सरकार ने जब्त कर लिया। एमवे की संपत्तियों को फिलहाल अटैच करने का मतलब यह है कि इन संपत्तियों को न तो कहीं ट्रांसफर किया जा सकता, न ही कहीं कन्वर्ट किया जा सकता, न ही कंपनी इन संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, न ही किसी को बेच सकती है। ठीक है ना। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एमवे के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई क्यों की जबकि ये कंपनी सही सलामत चल रही थी? तो प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि एमवे पर यह कार्रवाई डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि एमएलएम की आड़ में पिरामिड स्कीम फ्रॉड करने की वजह से हुई है। एमवे पर की गई यह कार्रवाई प्राइज चिट्स फंड यानी कि सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई और उसके आधार पर की गई है। ईडी ने जांच में पाया कि एमवे द्वारा पेश किए जाने वाली ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरर के पॉपुलर प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। यानी कि मान लीजिए आप एमवे की कोई क्रीम खरीदते हो तो उस क्रीम की कीमत जो है ना वो मार्केट में ऑलरेडी पॉपुलर कंपनियों की जो क्रीम आती है जैसे कि फेयर एंड लवली वगैरह है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी समझ लो आप, उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी एमवे प्रोडक्ट की कीमतें। ऐसे में भोली भाली जनता को सही जानकारी दिए बिना उन्हें कंपनी से जुड़ने और उसके महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे आम लोग अपनी गाड़ी कमाई गंवा देते हैं। एमवे से जुड़ने वाला नया मेंबर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि मेंबर बनकर अमीर बनने के लिए खरीदता है, क्योंकि इसके अपलाइन मेंबर्स यानी कि टॉप पर मौजूद मेंबर्स ऐसे ही सपने दिखाते हैं। इसके अपलाइन मेंबर्स को मिलने वाले भारी भरकम कमीशन की वजह से ही इसके प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। मतलब ये भी एक तरह से चेन सिस्टम होता है, ट्री पिरामिड सिस्टम जो होता है ना। मान लीजिए मैं जुड़ा, मेरे नीचे 2 आदमी जुड़े, उनके नीचे 2 आदमी और जुड़े, उनके नीचे और 2 आदमी जुड़े, तो मेरे को जो मिलने वाला कमीशन है ना वो कितने आ गया? नीचे जो मेरे नीचे 16, 18, 24, 200, 500, 1000 जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे उन सब का कमीशन मुझे आता जाएगा। इसी तरह से एजेंट सिस्टम और ट्री पिरामिड सिस्टम के जरिए ये कंपनी लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाती थी और इसी की वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा महंगे मिलते हैं। ईडी का कहना है दोस्तों कि एमवे कंपनी ने 2002-03 से लेकर साल 2021-22 के दौरान अपने बिजनेस ऑपरेशन से 27,562 करोड़ रुपए कमाए। इनमें से 7,588 करोड़ रुपए उसने कमीशन के रूप में अपने नीचे के जो मेंबर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं अमेरिका और भारत के, उनको दिए। ईडी का कहना है कि कंपनी का पूरा ध्यान ये प्रचार करने पर है कि कैसे कोई इसका मेंबर बनकर अमीर बन सकता है, उसका ध्यान प्रोडक्ट्स पर है ही नहीं। एमवे कंपनी साल 1996 से 97 में भारत में शेयर कैपिटल के रूप में 21 करोड़ रुपए लाया था और इन्वेस्टर्स और मूल संस्थानों को लाभांश, रॉयल्टी और अन्य भुगतान के नाम पर 2021 तक 2859 करोड़ रुपए भेजे। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड ने भी नए सामानों की बिक्री की आड़ में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए भव्य सेमिनारों का आयोजन करके एमवे के पिरामिड स्कीम के प्रचार में एक बड़ी भूमिका निभाई है। यानी कि इस कंपनी को प्रचार करने के लिए और भी बैकएंड में कई सारी कंपनियां बनाई गई जिन सभी का एटलीस्ट
एटलीस्ट मकसद ये था कि एमवे से आप जुड़ो, ना कि एमवे के प्रोडक्ट यूज करो। समझ रहे हो ना। एमवे ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पिरामिड स्कीम फ्रॉड किया। एमवे खुद से मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने का दावा करती है, लेकिन ईडी का कहना है कि वह पिरामिड स्कीम के जरिए फ्रॉड करती रही है। चलिए समझते हैं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में क्या अंतर है। भारत में 60 लाख एजेंट्स वाली डायरेक्ट सेलिंग को जानिए सबसे पहले आप। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी कुछ एजेंट नियुक्त करती है जो कंपनी से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और रिटेल फॉर्मेट जैसे कि दुकानों या स्टोर्स के बजाय सीधे कस्टमर्स को उनके घरों या दूसरी जगहों पर बेचते हैं, यानी कि B2C बिजनेस टू कस्टमर वाला फॉर्मेट हो गया यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब। D2C कह सकते हैं इसे, डायरेक्ट टू कस्टमर या बिजनेस टू कस्टमर, है ना। और इससे जो कमाई होगी वो एजेंट्स भी रखेंगे और कंपनी को भी मुनाफा होगा। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसे करीब 60 लाख एजेंट्स हैं जो अतिरिक्त कमाई के लिए डायरेक्ट सेलिंग के काम से जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 10,000 करोड़ रुपए की है और पिछले 5 सालों में सालाना 12 से 13% की दर से ग्रोथ भी हो रही है इस कंपनी में, मतलब इस फील्ड में। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि मल्टीविटामिन और होम केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के जरिए सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। एमवे के अलावा A1, ओरिफ्लेम, मोदी केयर, टपरवेयर जैसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम से फेमस है, चर्चित हैं। इनमें से कुछ कंपनियां कई दशकों से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हैं। अब बात करते हैं पिरामिड स्कीम क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो आप समझ गए कि कंपनी से जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बीच में एजेंट मिलकर के डायरेक्ट ग्राहक तक बेचते हैं। बीच में कोई दुकानदार नहीं होता, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या दलाल नहीं होता है। पिरामिड स्कीम जो होती है ना, वो ये होती है कि एक ऐसा निवेश जिसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़कर अपने साथ और भी लोगों को जोड़ता है और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। ईडी ने अपनी जांच में कहा कि एमवे एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करती रही है। पिरामिड स्कीम एक पिरामिड के शेप में काम करती है जिसमें टॉप पर कुछ लोग होते हैं और इसके नीचे एजेंट्स जुड़ते चले जाते हैं। जैसे ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तरह से पिरामिड स्कीम वर्क करती है, ट्री शेप में। यानी पिरामिड स्कीम में निवेशकों या मेंबर्स की संख्या पिरामिड के लेयर की तरह बढ़ती जाती है और इसमें फ्रॉड इस तरह होता है कि इसके नीचे जुड़ने वाले लोगों से ज्वाइनिंग फीस के नाम पर होने वाली कमाई का फायदा टॉप तक मौजूद लोगों को पहुंचता है। इसमें खराब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेचने का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी सवालों के घेरे में आ जाती है। जानकारों का मानना है कि पिरामिड स्कीम कुछ लोगों के लिए पैसा बनाने का एक स्कीम है, जो कि झूठे वादे जिसमें प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने पर कंपनी का मकसद होता है। कुछ पॉइंट्स देखिए आपकी डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में अंतर क्या है। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान करती है, जबकि पिरामिड स्कीम पूरी तरह से नए मेंबर को जोड़ने पर टिकी होती है। मतलब केवल लोग बाग जुड़ जाएंगे उस कंपनी से तो पैसा आएगा कहां से। जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में कंपनियां प्रोडक्ट्स बेचती हैं तो उसके मार्जिन से लोगों को कमाई होती है, एजेंट्स को भी कमाई होती है। जबकि पिरामिड स्कीम में सिर्फ और सिर्फ आप पिरामिड की शेप में, ट्री शेप में लोगों को जोड़ते जाओगे तो पैसा आएगा कहां से। एटलीस्ट मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, तभी तो एजेंट्स वगैरह को कमाई होगी ना। तो इसमें होता ही है कि जो लोग नए जुड़ते हैं उनसे ज्वाइनिंग फीस जो ली जाती है उसी का कमीशन कंपनी के एजेंट्स वगैरह और कंपनी के जो मेन डायरेक्टर और कंपनी का मेन प्रॉफिट होता है वो भी वहीं से जाता है ना। कुछ और की पॉइंट्स आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में जो अंतर है वो क्या है। अब एमवे कंपनी ने अपने खिलाफ कार्रवाई पर क्या कहा। इस विवाद पर एमवे ने पिरामिड स्कीम चलाने से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने नए मेंबर्स को कोई इंसेंटिव नहीं देता है और मेंबर्स को केवल प्रोडक्ट्स बेचने पर पैसा दिया जाता है। जबकि ईडी की जांच में ये दावे गलत पाए गए, तभी तो ईडी ने पिरामिड स्कीम के घोटाले के दौरान एमवे कंपनी पर कार्रवाई की। अब जहां तक सवाल आता दोस्तों कि इस कंपनी में जो जिन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए पैसा लगाया उनको वो पैसा वापस मिलेगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग का जो आपने पैसा लगाया था वो कंपनी में जुड़ने के लिए लगाया था, कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। इसके अलावा आपने जो कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, महंगे रेट में भी खरीदे हैं, तो भी वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ये क्लेम करेगी कि हमने आपको पैसे के बदले प्रोडक्ट्स दे दिए, राइट। तो जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा, जुड़े हुए हैं, उनकी कमाई भी अब बंद हो चुकी है और उनका लगाया हुआ पैसा भी वापस नहीं आने वाला। हालांकि इस कंपनी से जुड़कर कई लोग अमीर बन चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट कंपनी का जो मकसद है वो घोटाला ही है। उम्मीद है आप इस कंपनी के फ्रॉड के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन को समझे होंगे और कांच की तरह क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में भी आई होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बाकी मेरा तो यही कहना दोस्तों कि भविष्य में ऐसी किसी फर्जी कंपनियों से ना जुड़ें और आप अपना नुकसान ना कराएं। ओके, वीडियो को लाइक शेयर करके आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।